Firstly, a very good morning to all. Welcome back student to your online class of EVS class 5th. As you already know, in the previous classes we have done up to the page number 15 and now we are on the page number 16. So the next topic is what can we do? Aryanath, your father used to travel with me. Ever since he was a young child, he learned to play the bean without being taught. These days it is difficult. Now the government has made a law that no one can catch wild animals and keep them. Some people kill the animals and sell their skins at high prices. So they made a law against this. Now with this law, how will we earn our livelihood? We people have never killed snakes and sold their skin. अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने आसपास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? People say that we keep the snakes in bad conditions. If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snakes, but we would never do that. Snakes are our treasure that we pass on from one generation to another. We even give snakes to our daughters when they get married. In our Kalvelia dance, we also have movements similar to the dance of the snake. Aryanath, you will have to make a different life for yourself. You have got your father's gift of playing the bean. You and your cousins can form a bean party and entertain people, but do not waste this knowledge about snakes you have got from your elders. हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालात में रखते हैं। चाहे तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी नहीं होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों मीन्स जनरेशन को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मूवमेंट्स होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गवाना। Share your knowledge about snakes with children who live in towns and cities. Tell them that they should not be scared of snakes. Help them to recognize poisonous snakes. Tell them how snakes are friends of the farmers. They eat the rats in the fields, otherwise rats would eat the crops. Now would you tell our story? तुम शहरों और गांव के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचाना जा सकता है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों को चूहे ही न छोड़े। So let's come to the question answers of your chapter number 2 part Think and Tell, and the question number 1 is, Have you ever seen anyone playing a bean? Where? क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? कहाँ पे? And the answer is yes, I have seen snake charmers playing a bean. I have seen them in a fair. Yes, मैंने snake charmers को मीन्स सपेरों को बीन बजाते देखा है। आपने कहाँ देखा है? फेयर में मीन्स मेले में देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हैव यू एवर सीन ए स्नेक? वेयर? क्या तुमने कभी कोई स्नेक देखा है? कहाँ पे? यस, आई हैव सीन ए स्नेक। यस, मैंने सांप देखा है। आई हैव सीन इट विद स्नेक चार्मर एंड ऑल्सो इन पैडी फील्ड। मैंने स्नेक को सपेरों के साथ देखा है या पैडी फील्ड्स में देखा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वर यू स्केयर्ड बाय इट? वाई? क्या तुम्हें सांप से डर लगता है? सो द आंसर इज यस, आई वॉज स्केयर्ड बाय इट। आई हैव हर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस। यस, मुझे सांपों से डर लगता है क्योंकि मैंने ये सुना है कि सांप क्या होते हैं? पॉइजनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या तुम्हें लगता है कि सभी स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? सो द आंसर इज नो, आई डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता।
Last question is, in chapter 1 you read that snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है कि जो सांप है उनके कान नहीं होते, तो क्या उन्हें बीन सुनाई देती है और क्या वो बीन जब बजाते हैं तो वो डांस करते हैं? आपको क्या? एंड द आंसर इज स्नेक्स कैन नॉट हेयर द बीन, दे डांस व्हेन द बीन मूव्स. स्नेक्स बीन की आवाज नहीं सुन सकती, वो डांस करते हैं जब बीन क्या करती है, मूव करती है. So the next topic is, have you ever seen animals being used for entertainment of people? For example, in a circus, on the road or in a park. क्या आपने कभी जानवरों को लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज होते देखा है? फॉर एग्जाम्पल सर्कस में, रोड में और पार्क में. एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? ये आपने कहाँ और कब देखा है? So the answer of first question is, I saw animals being used for entertainment of people in a circus. मैंने जानवरों का इस्तेमाल लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए होते सर्कस में देखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल शो डिड यू सी? आपने कौन से जानवर का शो देखा है? सो द आंसर इज, द सर्कस हैड लायंस, एलिफेंट, डॉग्स, हिप्पो एंड मंकीज. सर्कस में कौन से जानवर होते हैं? लायंस, एलिफेंट्स, डॉग्स, हिप्पो एंड monkeys. Next question is, how did people behave with the animals in the show? लोग कैसा बिहेव करते हैं एनिमल्स के साथ शो के टाइम? सो द आंसर इज, द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल वाज गुड टुवर्ड्स द एनिमल्स. ज्यादातर लोगों का व्यवहार जानवरों के प्रति अच्छा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाज एनीवन टीजिंग द एनिमल्स? हाउ? क्या कोई जानवरों को तंग कर रहा था? कैसे? सो द आंसर इज, नोबडी वाज टीजिंग द एनिमल. कोई भी जानवरों को तंग नहीं कर रहा था. बट वंस इन ए जू आई हैव सीन सम पीपल थ्रोइंग वाटर बॉटल्स एट ए बियर. बट मैंने एक बार जू में लोगों को पानी की बोतलें बियर पर फेंकते हुए देखा है.